चांदपुर गांव के पीछे एक ऐसा जंगल था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। दिन में वह जंगल बहुत शांत और सुंदर लगता था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी बेलें, सफेद जंगली फूल, गुलाबी पंखुड़ियों से भरी पगडंडियां और बीच बीच में धूप की सुनहरी किरणें। लेकिन रात होते ही वही जंगल किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा बन जाता था। गांव के बूढ़े लोग उसे फूलचांद वन कहते थे कि पूर्णिमा की रात वहां पेड़ों पर लगे फूल अपने आप चमकने लगते हैं। हवा में गुलाब और चमेली की खुशबू फैल जाती है। सूखी पत्तियों की जगह जमीन पर गुलाबी और सफेद पंखुड़ियां बिछ जाती हैं। और सबसे अजीब बात, जंगल के बीचों बीच एक फूलों वाला झूला दिखाई देता है जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिलता रहता है। लोग कहते थे वह झूला इंसानों के लिए नहीं था, वह परियों का झूला था। लेकिन गांव में इन बातों पर विश्वास करने वाला कोई नहीं था। लोग हंसते थे, फिर भी रात में उस जंगल के पास जाने से डरते थे, सिवाय एक लड़के के। उसका नाम था एवरेल। एवरेल साधारण लड़का था। न उसके पास महंगा घर था, न बड़ी गाड़ी, न कोई जादुई ताकत। वह अपनी माँ के साथ गांव के किनारे बने छोटे से घर में रहता था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलती थी और एवरेल शहर के महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाकर घर चलाने में मदद करता था। एवरेल को बचपन से जंगल पसंद था। जब भी उसे लगता कि दुनिया बहुत शोर कर रही है, वह जंगल के किनारे चला जाता। वहां उसे शांति मिलती थी। उसे लगता था जैसे पेड़ उसकी बात सुनते हैं, फूल उसकी उदासी समझते हैं और हवा उसके मन की थकान अपने साथ ले जाती है। लेकिन उस शाम कुछ अलग था। आसमान में हल्का हल्का सुनहरा रंग फैला था। सूरज ढल रहा था। गांव की गलियों में गायों की घंटियां बज रही थी। बच्चे घर लौट रहे थे, मगर फूलचांद वन की तरफ से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी एवरेल ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह खुशबू गुलाब जैसी थी, लेकिन सिर्फ गुलाब नहीं, उसमें बारिश की मिट्टी थी, चमेली की मिठास थी और कहीं बहुत दूर छिपी हुई चांदनी की ठंडक भी थी। एवरेल रुक गया। जंगल की तरफ से हल्की गुलाबी पंखुड़ियां उड़ती हुई उसके पैरों तक आकर गिरने लगी। ये पंखुड़ियां यहाँ कैसे? उसने धीरे से कहा। आसपास कोई पेड़ नहीं था जिसमें ऐसे फूल लगे हों। हवा भी जंगल की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एवरेल को माँ की बात याद आई, उस जंगल के अंदर शाम के बाद मत जाना। लेकिन उसी पल उसे जंगल के भीतर से एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई रो रहा हो। पहले एवरेल ने सोचा शायद कोई बच्ची रास्ता भटक गई है। फिर आवाज दोबारा आई। इस बार उसमें इतना दर्द था कि एवरेल का दिल बेचैन हो उठा। वह डर जरूर रहा था, लेकिन किसी को रोता हुआ छोड़कर चले जाना उसके बस की बात नहीं थी। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम पगडंडी पर रखा, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। जंगल वैसा नहीं रहा जैसा वह दिन में दिखता था। पेड़ों की पत्तियां गहरे हरे रंग में चमक रही थी। बेलों पर सफेद और गुलाबी फूलों की लड़ियां झूल रही थी। जमीन पर सुनहरी रोशनी बिखरी थी, जैसे सूरज ने जाते जाते अपना कुछ हिस्सा वहीं छोड़ दिया हो। हवा में छोटे छोटे चमकते कण तैर रहे थे। वे कभी जुगनू जैसे लगते, कभी फूलों की धूल जैसे। ऊपर पेड़ों की शाखाओं के बीच से हल्की पीली सुनहरी रोशनी छन कर नीचे आ रही थी। एवरेल ने हैरानी से चारों तरफ देखा। ये सच है या सपना? वह बुदबुदाया। रोने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वह फूलों से ढकी एक पगडंडी पर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर जंगल अचानक खुला और उसके सामने एक छोटा सा खुला मैदान आ गया। वह जगह इतनी सुंदर थी कि एवरेल कुछ पल सांस लेना भूल गया। बीच में पुराना लकड़ी का झूला था, जिस पर गुलाबी फूलों की बेलें लिपटी हुई थी। झूले के ऊपर सफेद फूलों की छत बनी थी। आसपास हरी घास पर गुलाबी पंखुड़ियां बिखरी थी। हवा में सुनहरी रोशनी तैर रही थी और उसी झूले के पास जमीन पर एक लड़की बैठी थी। लड़की ने सफेद रंग की बहुत हल्की चमकदार पोशाक पहन रखी थी। वह पोशाक कपड़े जैसी कम और फूलों की धुंध जैसी ज्यादा लग रही थी। उसके लंबे सुनहरे बालों में हरी पत्तियों और छोटे सफेद फूलों की माला गुंथी हुई थी। उसके बालों की एक लट कंधे पर गिर रही थी और बाकी बाल पीछे फूलों से सजे हुए थे। वह घुटनों में चेहरा छिपाए रो रही थी। एवरेल ने बहुत सावधानी से कहा, सुनिए, आप ठीक हैं? लड़की अचानक चौंक गई। उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें हल्की हरी थीं, जैसे बारिश के बाद नई पत्तियां चमकती हैं। लेकिन उन आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। तुम कौन हो? लड़की ने घबराकर पूछा। मैं एवरेल हूँ, यही गांव में रहता हूँ। आप रो क्यों रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं? लड़की ने उसे ध्यान से देखा, फिर बहुत धीमे बोली, तुम इंसान हो। एवरेल को बात अजीब लगी।
हाँ मैं इंसान ही हूँ। लड़की ने पीछे हटने की कोशिश की मगर वह दर्द से कराह उठी। तभी एवरिल की नजर उसके पीछे गई और वह वहीं जम गया। लड़की की पीठ पर दो बहुत बड़े पारदर्शी पंख थे। वे पंख तितली जैसे थे लेकिन उनसे सफेद और हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उनके किनारों पर छोटे छोटे चमकते बिंदु थे जैसे ओस की बूंदों में सूरज कैद हो गया हो। लेकिन उनमें से एक पंख फटा हुआ था। उसके निचले हिस्से पर काली धुंध जैसी कोई चीज लगी हुई थी। एवरिल का दिल तेज धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हटा। आप कौन हैं? लड़की ने आंखें झुका ली। मेरा नाम ब्लॉसम है। ब्लॉसम। एवरिल ने नाम दोहराया। नाम उसके आसपास की जगह से बिल्कुल मिलता था, जैसे फूलों ने मिलकर उसे यह नाम दिया हो। ब्लॉसम ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं परीलोक से आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मैं गलती से फंस गई हूँ। एवरिल कुछ पल उसे देखता रहा। उसका दिमाग कह रहा था कि यह असंभव है, पर उसकी आंखें कह रही थी कि सामने बैठी लड़की सचमुच परी है। परीलोक? उसने धीरे से पूछा। ब्लॉसम ने सिर हिलाया। हमारी दुनिया फूलों, रोशनी और चांदनी से बनी है। वहाँ मौसम दुख से नहीं बदलता, वहाँ फूल आवाजों से खिलते हैं और हर परी की अपनी रोशनी होती है। मैं वहाँ की फूल परी हूँ। आज हमारे लोक का फूल द्वार खुला था। मुझे चांदनी पुष्प लेने आना था, लेकिन रास्ते में अंधेरी धुंध ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बचने के लिए उड़ रही थी और गलत दरार से तुम्हारी दुनिया में गिर गई। एवरिल धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। अब उसका डर थोड़ा कम हो चुका था। डर की जगह चिंता आ गई थी। तुम वापस कैसे जाओगी? ब्लॉसम ने अपनी हथेली आगे की। उसकी हथेली पर एक छोटा सा फूल जैसा निशान था जो बहुत धीमे धीमे चमक रहा था। उसकी चमक कमजोर पड़ रही थी। यह मेरी फूल रेखा है, इसी से मैं अपने लोक का रास्ता पहचानती हूँ, लेकिन गिरते वक्त यह टूट गई। अगर यह पूरी तरह बुझ गई तो मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। फिर इसे ठीक कैसे करेंगे? ब्लॉसम ने हैरानी से एवरिल को देखा। तुम मेरी मदद करोगे? एवरिल ने सीधा जवाब दिया, हाँ। तुम मुझे जानते भी नहीं। यह बात सही है, एवरिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम घर जाना चाहती हो और किसी को घर जाने में मदद करना गलत नहीं हो सकता। ब्लॉसम की आंखों में पहली बार थोड़ा भरोसा चमका। मुझे 3 चीजें चाहिए, उसने कहा। पहली, सुनहरा चांद फूल जो इस जंगल की गहरी घाटी में खिलता है। दूसरी, ओस का दर्पण जो फूलों की झील के नीचे छिपा है। और तीसरी, एक इंसान की सच्ची इच्छा। एवरिल ने पूछा, सच्ची इच्छा मतलब? ऐसी इच्छा जो अपने लिए न मांगी जाए, ऐसी इच्छा जिसमें पाने से ज्यादा छोड़ने की ताकत हो। एवरिल को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिल में कुछ हल्का सा हिल गया। और वह अंधेरी धुंध? उसने पूछा। ब्लॉसम का चेहरा डर से भर गया। वह धुंध नहीं, वह काली बेला है, परी लोक की सबसे पुरानी छाया। वह उन परियों की रोशनी चुरा लेती है जो अपने लोक से दूर होती हैं। अगर उसे मेरी फूल रेखा मिल गई तो वह मेरे रास्ते से परी लोक में घुस सकती है। जैसे ही ब्लॉसम ने यह कहा, जंगल में हल्की ठंडी हवा चली। फूलों की पंखुड़ियां अचानक कांपने लगी। दूर कहीं किसी डाल के टूटने की आवाज आई। एवरिल ने तुरंत चारों तरफ देखा। क्या वह यहाँ है? ब्लॉसम ने धीरे से कहा, अभी नहीं, लेकिन वह मुझे ढूंढ रही है। एवरिल ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि यह किसी साधारण लड़की की मदद नहीं थी, यह किसी ऐसी दुनिया का रहस्य था जिसमें कदम रखने के बाद लौटना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने ब्लॉसम की तरफ हाथ बढ़ाया। चला, पहले तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलते हैं। ब्लॉसम ने उसका हाथ देखा। कुछ पल वह झिझकी, शायद उसने पहली बार किसी इंसान का हाथ थामा था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें हल्की रोशनी धड़क रही थी। जैसे ही एवरिल ने उसे उठाया, आसपास के सफेद फूल थोड़े और चमकने लगे। ये फूल ऐसे क्यों चमक रहे हैं? एवरिल ने पूछा। ब्लॉसम ने धीमे से कहा, शायद इन्हें तुम्हारा मन साफ लगा। एवरिल थोड़ा मुस्कुराया। फूलों को भी मन दिखता है। फूलों को सबसे ज्यादा वही दिखता है जो इंसान छिपा लेते हैं। एवरिल चुप हो गया। वह ब्लॉसम को सहारा देकर झूले के पास ले आया। झूले पर गुलाबी पंखुड़ियां खुद ब खुद हट गई, जैसे वे ब्लॉसम के बैठने का इंतजार कर रही हूँ। ब्लॉसम झूले पर बैठ गई। उसके टूटे पंख से हल्की रोशनी टपक रही थी, जैसे कोई चांदनी रो रही हो। एवरिल ने अपनी जेब से रूमाल निकाला और उसके पंख के पास लगी काली धुंध को छूने की कोशिश की। नहीं, ब्लॉसम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इसे मत छूना, यह इंसानों की यादों को भी जला सकती है। एवरिल ने हाथ पीछे खींच लिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ब्लॉसम ने उसकी तरफ देखा। तुम बस वापस चले जाओ, मैं तुम्हें इस सब में नहीं फंसाना चाहती।
और तुम शायद कल तक मेरी शक्ति थोड़ी लौट आए, शायद मैं खुद रास्ता ढूंढ लूं। एवरिल ने उसकी आंखों में देखा, वह झूठ बोल रही थी। उसकी आवाज में उम्मीद कम और मजबूरी ज्यादा थी। तुम्हें खुद भी पता है कि ऐसा नहीं होगा, एवरिल ने कहा। ब्लॉसम की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एवरिल ने धीरे से कहा, मैं कल शाम वापस आऊंगा, हम पहला चांद फूल ढूंढेंगे। ब्लॉसम ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई असंभव बात कह दी हो। तुम सच में लौटोगे? इंसान वादा करके भूल जाते हैं ना, एवरिल ने हल्की उदासी से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वादा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास देने को वही सबसे कीमती चीज होती है। ब्लॉसम ने पहली बार बहुत हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान से आसपास की हवा में गुलाबी पंखुड़ियां घूमने लगी। एवरिल उसे देखता रह गया। वह सुंदर थी, लेकिन सिर्फ सुंदर नहीं, उसमें ऐसी नरमी थी जैसे टूटे हुए फूल में भी खुशबू बाकी हो। ऐसी उदासी थी जिसे देखकर मन करता था कि दुनिया से सारे कांटे हटा दिए जाए। एवरिल जल्दी से नजरें फिर कर बोला, मुझे अब जाना होगा, मेरी माँ इंतजार कर रही होंगी। ब्लॉसम ने धीरे से कहा। एवरिल, वह रुका। अगर तुम कल नहीं आए तो मैं नाराज नहीं होंगी। इंसानों की दुनिया में डर होना स्वाभाविक है। एवरिल ने पीछे मुड़कर कहा, डर तो होगा, लेकिन मैं आऊंगा। वह जंगल से बाहर निकल गया। जैसे ही वह जंगल की सीमा से बाहर आया, सब सामान्य हो गया। न चमकते फूल, न सुनहरी हवा, न गुलाबी पंखुड़ियों की बारिश। पीछे मुड़कर देखा तो जंगल फिर अंधेरा और शांत था। लेकिन एवरिल जानता था कि जो उसने देखा वह सपना नहीं था। घर पहुंचते ही माँ ने दरवाजा खोला। इतनी देर कहाँ था? माँ ने चिंता से पूछा। एवरिल ने झूठ बोलना चाहा, मगर उसके चेहरे ने सब बता दिया। माँ ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, तू फूलचांद वन के अंदर गया था? एवरिल चौंक गया। आपको कैसे पता? माँ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और उसे भीतर बैठाया। तेरे पिता भी एक बार ऐसे ही लौटे थे, माँ ने कहा। उनकी आंखों में भी यही चमक और यही डर था। एवरिल का दिल जैसे रुक गया। पिता? माँ कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। उसमें सफेद कपड़े में लिपटा एक छोटा सा सुनहरा टुकड़ा था। वह किसी सूखे फूल की पंखुड़ी जैसा दिख रहा था, लेकिन उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। तेरे पिता ने मरने से पहले कहा था, माँ बोली, अगर कभी एवरिल को जंगल पुकारे तो उसे यह दे देना, लेकिन उसे रोकना मत। एवरिल ने वह सुनहरी पंखुड़ी हाथ में ली। जैसे ही पंखुड़ी उसकी हथेली से छुई, उसमें से गर्म रोशनी निकली। उसे लगा जैसे किसी ने दूर से उसका नाम पुकारा हो। यह क्या है? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, माँ ने कहा, पर तेरे पिता इसे फूल द्वार की चाबी कहते थे। एवरिल ने माँ को सब कुछ बताने का निश्चय किया। उसने ब्लॉसम के बारे में बताया, उसके पंखों के बारे में, काली वेला के बारे में और वापस जाने के लिए चाहिए 3 चीजों के बारे में। माँ ध्यान से सुनती रही। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन अचरज नहीं। आपको हैरानी नहीं हुई? एवरिल ने पूछा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, कुछ कहानियां पीढ़ियों से हमारे घर के आसपास घूमती रही हैं। मुझे बस डर था कि एक दिन वे तुझे भी बुलाएंगी। क्या पिता भी किसी परी की मदद कर रहे थे? माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कभी पूरा सच नहीं बताया, बस इतना कहा था कि एक परी ने उन्हें जीवन का सबसे सुंदर और सबसे भारी वादा दिया था। उस वादे ने उन्हें खुश भी रखा और तोड़ भी दिया। कौन सा वादा? माँ ने सिर हिलाया। मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने एवरिल का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन परियों की दुनिया से दिल लगाना आसान नहीं होता। वे लौट जाती हैं, इंसान रह जाते हैं। एवरिल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ ने जो कहा था वह उसके मन में कहीं गहराई तक उतर गया था।